नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। और कल का जो आपका 15 अगस्त था उसको आप हर्षोल्लास के साथ मनाए होंगे, क्योंकि ये जो देशभक्ति है ज़्यादातर हम लोग को 15 अगस्त को ही देखने को मिलता है। लेकिन ये जो हम चाहते हैं कि आप हर दिन, ठीक है, हर समय आपके अंदर का देशभक्ति जगा रहे, जरूरी है। क्योंकि आज जिस देश के हम अन्न खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, वो देश के प्रति श्रद्धा और भक्ति होना बहुत ही जरूरी है। बाकी आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज के वीडियो में आप एक और नए टॉपिक समझेंगे, जानेंगे। इस टॉपिक में आपका मैथ का ही एक और कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं, जिसमें आप पढ़िएगा। जिसे पीछे हमने बनाया आपका वीडियो जो ग्राफ का था, ग्राफ के बारे में बताया और बहुत सारे मैथ के कॉन्सेप्ट हमने बताया, ठीक है। जैसे स्क्वायर निकालने बताया, स्क्वायर रूट निकालने को बताया, क्यूब के बारे में बताया। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो बताए जो आपके लिए फ़ायदा हो, ठीक है, जिससे आपको देखने पे कुछ न कुछ लाभ हो। ऐसे वीडियो का हमने बनाया, समझाया आपको, और आप लोग भी उस अनुसार प्यार दिखा रहे हैं। तो हम लोग और फिर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, नए एक वीडियो के साथ आए हैं आपको, ठीक है, आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज ये जो वीडियो है हम लोग मैथ का ही जो आपका बोल सकते हैं, जिसका नाम का है, ठीक है, जिसका नाम है आपका निर्देशांक ज्योमेट्री, ठीक है, क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, दोनों आप इसमें समझ सकते हैं। क्योंकि मैथ का बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपका हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा चेंज नहीं होता, आपका ज़्यादातर सेम ही रहता है। तो इसलिए चलिए इस टॉपिक को हम समझेंगे बहुत ही गहराई से, बहुत ही आसानी से। और यदि वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ में सब्सक्राइब कर लेना है, और बाकी बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है, ताकि इस तरह जब भी वीडियो आए तो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए और उसको वॉच करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने वीडियो को ना दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग टॉपिक का नाम लिख दिए, जिसका नाम क्या है आपका निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे, जिसे बोलेंगे कि जहाँ पे एक्स और वाई दोनों लाइन मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। फिर बोलेगा आपको कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं, वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं, ठीक है। भुज की जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अवशीषा बोलते हैं, कोटि को हम बोलते हैं और ऑर्डरेंट बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं आपका। तो ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे इसमें। चलिए तो ध्यान दीजिए, वीडियो में कंटिन्यूटी बना रहेगा तब वो सही से आपको समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ा आप स्किप करके जाते हैं वीडियो में तो आपको पूरा समझ नहीं आ पाएगा। इस चलिए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दो लाइन ले लिए हैं, ठीक है, दो लाइन ले लिया गया है, ठीक है। दो लाइन में आपको पता है कि ये जो लाइन होता है, जो लेटा हुआ लाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष बोलिए या एक्स एक्सिस बोलिए आप। और बाकी ऊपर का जो लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष बोलिए या वाई एक्सिस बोलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों, ठीक है, दोनों जो लाइन मिलते हैं। अब ये भी आपको बता दें, ये जो लाइन होता है, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है आपका। और ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में उसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाला आपका होगा जो खड़ा आपका इस तरह से है, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये दो तरह के लाइन होते हैं। वही हमको हिंदी में बोला तो एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो होगा ऐसे, ये हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है। ये दो चीज समझ लिए। अब आपसे पूछा जाए कि ये दोनों जो पॉइंट है आपके, माने दोनों जो आपको लाइन है, एक तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, देखिए इसको बोलना हो तो इसको हम बोलते हैं एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश। और ये वाला आपका हो जाएगा वाई डैश, इस तरह से। तो इस तरह के लाइन आपको हो जाएंगे। अब देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे जहाँ पे बोला जाए, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि उस पॉइंट का नाम बताइए जहाँ पे एक्स एक्सिस, मतलब बोल सकते हैं जहाँ पे एक्स का लाइन और एक्स और वाई दोनों कहाँ कर जाकर आप उसका काटते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, उस हम बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को हम बोलते हैं, ठीक है, जो बिंदु है इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। आपको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछे कि जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का, ठीक है, मूल बिंदु का
आपका निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0। देखो ये कैसे होता है, आपको पता है कि इधर एक्स एक्सिस का हम लेंगे जो पॉइंट आपका, ये आपसे बोला जाए कि ए जो पॉइंट है, ठीक है, ए वाला जो लाइन है, इस लाइन के अनुसार हम बात करें आपको, तो ए लाइन जो काम क्या करते हैं, इसको हम क्या मान लीजिए यहाँ पे ए लाइन पूरा हम का एक्स लेते हैं, इधर से क्या लेते हैं वाई, तो मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक्स का भी 0 है और वाई का भी 0 है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 0,0 हो जाएगा, मतलब एक्स भी 0 हो जाएगा और वाई भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये वाला है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ से कहा 1 होता है, 2 होता है, इस तरह से 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ठीक है, 6 होता है, 7 होता है, 8, इस तरह से हम ले लेते हैं। बाकी जो वाई एक्सिस का देखिए इधर आपको नहीं लिखना है, हमेशा लाइन का इधर लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसका लिखेंगे मान लो 1 2, यहाँ होगा 3 4 5 6 7। तो आपका जो वाई एक्सिस है, ठीक है, तो वाई एक्सिस क्या करना है, इधर लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट साइड में नहीं लिखना है। वही जो माइनस का कुछ नंबर हम लेंगे, तो माइनस देखिए वाई एक्सिस से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा -1, यहाँ से होगा -2, इधर होगा -3, इधर होगा -4, इधर होगा -5। इस तरह से आप नीचे ले सकते हैं। एक्स एक्सिस का माइनस हम लेते हैं, तो माइनस इसका क्या आएगा, यहाँ से लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से हम ले लिए, ठीक है। तो एक्स डैश भी ले लिए, वाई डैश भी ले लिया, और एक्स वाई तो ले ही लिया हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, जिसे पूछेगा मान लीजिए कहीं पे एक पॉइंट रहेगा, मान चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिए पी, का नाम दे दिए पी दे दिए, कि मान लीजिए पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है, पी है पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। अब बोलेगा ये जो पी पॉइंट है बाबू, ठीक है, बोलेगा ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का क्या करना है, इस पी पॉइंट का निकालना है आपको, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अर्थात निर्देशांक क्या होगा। तो आप देखिए सबसे सिंपल है, कैसे निर्देशांक निकालना है। अब देखिए इधर से, देखिए आपको कहा जाए कि इधर से ए का है एक्स है, ए का है वाई है, तो इस पॉइंट देखो, अब इस पॉइंट में ना एक्स पहले हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, तो एक्स देखिए आप समझिए जो एक्स है, एक्स कहाँ पे है, तो एक्स 3 पर है, देखो ये पॉइंट कहाँ है, एक्स कहाँ पे आ रहा है 3 पर, देखिए आप देखिए समझिए यहाँ पे, तो एक्स कहाँ पर 3 पर, यहाँ पे एक्स कितना होगा 3 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर कोमा करेंगे हम लोग। अब वाई की बात करें तो वाई देखो ये वाला पॉइंट जो वाई कहाँ पे आ रहा है, तो वाई आपको आ रहा है 2 पर, कहाँ पर आ रहा है 2 पर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो पी का आपका पॉइंट है, ठीक है, तो पी का पॉइंट क्या हो जाएगा 3,2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3,2 आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से निशान निकाल दिए पी का। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, आपको पूछा जाता है ना चतुर्थांश, क्या पूछा जाता है, चतुर्थांश पूछा जाता है, ठीक है, आपको पूछा जाता है चतुर्थांश, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, क्या पूछा है चतुर्थांश, यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश, ठीक है, आपको एग्जाम पूछेगा चतुर्थांश। तो ये जो चतुर्थांश होते हैं इसमें निर्देशांक ज्यामिति में 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ये क्या इसको बोलते हैं फर्स्ट, पहला चतुर्थांश, जिसका जो निर्देशांक होता है पहला का, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई, ठीक है, मतलब एक्स वाई जो आपका होगा दोनों का होगा, दोनों के दोनों प्लस में होंगे, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं प्लस कोमा प्लस, मतलब एक्स भी प्लस होगा वाई भी प्लस होगा, ठीक है। एक्स वाई हम लिखना ऐसे लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, यही आते हैं। हमारा का जो होता है ना ये वाला आपका हो जाता है दूसरा, ठीक है, ये दूसरा का निर्देशांक होता है, मतलब दूसरा क्या होता है चतुर्थांश होता है, पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, तो इसका चतुर्थांश का जो आपका होगा एक तो होगा पहले, देखो अब कैसे है, देखो इधर देखिए इधर जो एक्स का क्या है प्लस लिए हैं, तो एक्स का प्लस हो गया, वाई का भी क्या है प्लस है, दोनों प्लस हो गया। अब इधर देखिए इधर एक्स का जो लेंगे हम लोग, एक्स का लेंगे माइनस लेंगे, क्या लेंगे एक्स का माइनस ले लेंगे, ठीक है, तो एक्स का माइनस हो जाएगा, और वाई का हम लेंगे तो वाई क्या होगा, वाई का हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स कोमा, माने एक्स माइनस हो गया, वाई का हो गया प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे लेना होगा एक्स का माइनस लेंगे और वाई का क्या करते हैं प्लस रहेगा, इस तरह से। और थर्ड की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो ये आपका थर्ड आएगा, क्या आएगा ये थर्ड आएगा इस तरह से। तो थर्ड चतुर्थांश का बात की है कि थर्ड चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होता है, तो इसका क्या होता है, देखिए एक्स का, देखिए ये जो एक्स है, एक्स के लेंगे ये एक्स है, तो एक्स से क्या होगा एक्स से माइनस मिलेगा, और वाई देखिए ये वाला वाई है, तो वाई से भी हमको क्या मिलेगा, वाई से भी माइनस मिलेगा। मतलब यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ पे जो एक्स होगा, एक्स भी क्या होगा माइनस होगा, और वाई भी क्या होगा माइनस होगा, एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। किसमें थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड बोल सकते हैं हम लोग चतुर्थांश में, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश को। वही आएगा फोर्थ में, किस में आएंगे, फोर्थ में हम लोग आएंगे
तो फोर्थ चतुर्थांश की बात करेंगे तो फोर्थ चतुर्थांश में देखिए आप एक्स, देखिए एक्स ऊपर वाला है तो एक्स ऊपर से लेंगे तो क्या होगा, एक्स देखिए प्लस में है प्लस हो जाएगा, लेकिन वाई की बात करें तो वाई क्या होगा, माइनस होगा, वाई क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब यहाँ पे क्या होगा वाई माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखे हम इसको एक्स के फॉर्म में तो एक्स हो गया प्लस का, अब माइनस का होगा वाई होगा, इस तरह से। तो ये चार का होते हैं, चार आपका यहाँ पे चतुर्थांश होते हैं चार प्रकार के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, चार प्रकार के होते हैं। तो आपको क्वेश्चन हमेशा जब भी कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, उसके एग्जाम में ज्यादातर आपका 10th के बोर्ड के एग्जाम के देखे बात करें तो उस एग्जाम में, ठीक है, ज्यादातर क्या करता है चतुर्थांश के बारे में देता है, ठीक है, चतुर्थांश में बोलेगा कि बताइए, ठीक है, फोर्थ को ना आपका बोलेगा जो फोर्थ आपका चतुर्थांश है, चतुर्थांश में जो एक्स होता है प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है, चाहे बोल देगा दो पॉइंट दे देगा पॉइंट दे देगा, बोलेगा देखिए क्वेश्चन देखिए पूछता है आपको, ध्यान दीजिएगा समझिए, मान लीजिए चलिए यहाँ पे दे देगा इसे कि 5 कोमा, ठीक है, -2, 5 कोमा -2। अब 5 को -2 जो है पूछेगा कि 5 को -2 जो आपका निर्देशांक है, इस निर्देशांक किस आपका चतुर्थांश में है, ठीक है, चार को ऑप्शन देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, देगा चार को ऑप्शन दे देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आप देखिए इसमें हमने समझाया आपको कि जो यहाँ पे देखिए यहाँ का चौथा का देखिए, चौथा में हम क्या लिए हैं, चौथा में जो एक्स हमारा जो एक्स का है प्लस है, एक्स का है देखिए एक्स का नंबर सब प्लस प्लस लिए हैं, वाई का देखिए वाई की इधर से लिए हैं, तो वाई का जब इधर से क्या वाई हमारा मिल गया, वाई माइनस मिल गया, इसका मतलब एक्स का प्लस में है वाई माइनस में, तो यहाँ भी देखो वही चीज है, जो एक्स हमारा 5, एक्स का हमारा 5 है जो किस में है प्लस में है, और वाई जो हमारा -2 है किस में है माइनस में है, तो ये किस में आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चतुर्थांश फोर्थ में हो जाएगा, मतलब चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है, ये समझ लिए। और ऐसी क्वेश्चन आपको दे देगा इस तरह से, आपको क्वेश्चन क्या देगा, मान के लिए कि इस तरह से देता है कि मान के चलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन हम ले लिए माइनस ना -2 और -4 यहाँ दिया है, -2 और -4 दे दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए -2 और -4 दिया है। अब इसका बात करें कि ये जो चतुर्थांश किस चतुर्थांश में आपका होगा, तो इसका देखिए अब देखिए एक्स भी माइनस में है वाई माइनस है, तो कौन सा चतुर्थांश में एक्स भी माइनस होता है और वाई माइनस होता है, तो आप देखिए थर्ड चतुर्थांश को देखिए, तीसरा में देखिए, तीसरा का देखिए जो एक्स है आपका एक्स एक्सिस वो देखिए सब माइनस में है, मतलब यहाँ देखो यहाँ से का 2 आया है वाला माइनस का, और आपका जो वाई है वाई का यहाँ से देखिए 4 आया है, मतलब किसमें दोनों में आता है आपका, ठीक है। तो किस चतुर्थांश देखो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, कहाँ पे पॉइंट आएगा आपको ये लिखेंगे -2 और -4 ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, मतलब जो थर्ड आपका चतुर्थांश है उसमें आपको क्या मिल जाएगा -2, मतलब दोनों ही माइनस होता है, एक्स ही माइनस होते हैं और वाई ही माइनस होते हैं, दोनों माइनस हो जाते हैं। अब देखिए एक और चीज आपको समझना है, ठीक है, क्या समझना है आपको कि मान चलिए हम दो चीज लेते हैं, ठीक है, अब एक तुलना का लिए हम एक्स लिए, दूसरा का लिए वाई लिए, एक्स लिए दूसरा का लिए वाई लिए हैं। अब एक जो एक्स और वाई लिए हैं, तो अब एक्स को हम क्या कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं, ये चीज हम समझेंगे, तो ध्यान समझिएगा। अब मान के चलिए यही हम पॉइंट लेते हैं, मान चलिए हम लेते हैं पॉइंट ना 5, ठीक है, 5 लेते हैं -2, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश दोनों का होता है, दोनों प्लस होते हैं, क्योंकि एक्स का भी देखें एक्स इधर से लेंगे तो प्लस होगा, वाई इधर से लेंगे तो क्या होगा, ये भी प्लस होगा। तो फर्स्ट आपका जो चतुर्थांश होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों का होते हैं, दोनों के दोनों प्लस होते हैं आपका, ये समझ में लीजिए। अब देखिए इसमें बोलता है कि जो 5 हमारा 5 तो एक्स है, जो पहले आएगा एक्स आएगा, बाद में आएगा क्या आएगा वाई आएगा, तो एक्स का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम बात करते क्या होगा, ये हमारा एक्स होगा, ये क्या होगा वाई होगा, इस तरह से, मतलब एक्स का 5 हम वैल्यू लिए हैं, वाई का वैल्यू कितना लिए 2 ले लिए, इस तरह से ले लिए। अब हमको ये समझना है कि एक्स को क्या कहते हैं सर, जो एक्स है एक्स को हम क्या कहते हैं, तो आपको समझा दें, हमको जो एक्स होता है, ठीक है, एक्स होता है इसको हम बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबसीसा, क्या बोला जाता है अबसीसा, अब याद रखिएगा। और जो वाई है वाई को हम बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, ठीक है, कोटि मतलब ऑर्डिनेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो कोटि हो जाए जिसको हम अबसीसा बोलते हैं, और जो आपको क्या होता है कोटि होता है, कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस, आपको याद रखिएगा, ठीक है, इंग्लिश में इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक चीज ध्यान दे रहे हैं, अब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मान के लिए हमने यहाँ पॉइंट लिया, क्या लिया पॉइंट लिया, ठीक है, 5,3, ठीक है, 5 को देखिए -3 लिया, 5 को -3 लिया। अब 5 को जो -3 लिया, अब बताना इसमें कि 5 को -3 में जो कोटि है, कोटि कितना है, ठीक है, कोटि कितना, देखो यहाँ पे निर्देशांक के लिए है 5 को -3, तो 5 को -3 में कोटि कितना हो जाएगा आपका, तो कोटि आपको कितना हो जाएगा, देखो कोटि मतलब बाद में आता है, कोटि हम किसको बोलते हैं वाई जो होता है, वाई को हम कोटि बोलते हैं, जो एक्स होता है उसको क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, और गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा, आपको चतुर्थांश पूछेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक हम लिखे हैं 0,0, फिर पूछेगा भुज क्या आता है, भुज के बारे में पूछेगा, मतलब एक दे दिया इसे पॉइंट करके पूछेगा भुज इसमें कितना है, तो भुज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा, कोटि आपका हो जाएगा -3,
पहले जो आता है भुज हो जाएगा, बाद में आता क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, तो मैंने एक्स को हम भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, और इसमें कुछ बात करें, अब मान के चलिए, अब देखिए 2 पॉइंट आपको देगा, क्या करेगा, 2 पॉइंट देगा। अब यहीं से क्या होता है आपका, यहीं से समझिए तो दूरी से निकलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अब मान के चलिए 2 पॉइंट हम लेते हैं, क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, माने हम 2 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 2 पॉइंट कैसे ले लिए, ये आपको यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट लेकर के, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ए, मान लीजिए यहाँ पी पॉइंट है, इसको हम ना, इसको हम दे दिए क्यू पॉइंट, क्या दे दिए, क्यू पॉइंट दे दिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे, इसको क्यू पॉइंट दे दिए। अब बोलेगा ये जो पी और क्यू है, क्या है, पी और क्यू है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, पी और क्यू है, यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाले, तो डिस्टेंस से निकालेगा। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा कि पी और क्यू का डिस्टेंस निकाले, दूरी निकाले, मतलब डिस्टेंस निकाले, तो कैसे निकालना है, तो सीधे देखो फॉर्मूला इसका हो जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला का। ठीक है, जो आपका दूरी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दूरी फॉर्मूला। ठीक है, हमें लेते हैं, मतलब एक तरह समझिए दूरी फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे डी से बोल दें। ठीक है, जो दूरी फॉर्मूला है, तो दूरी फॉर्मूला आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए रूट ओवर होता है, क्या होता है, रूट ओवर होता है। अब देखिए यही जो क्वेश्चन हम लिए हैं, हम बोलेगा पी और क्यू का डिस्टेंस निकाले, तब पी क्यू का डिस्टेंस हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 2 एक्स होता है, 2 वाई होता है, तो इसको हम एक मान लेते हैं x1, एक x2 ऐसे मान लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा x1 हो गया, क्या हो गया, x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, इस तरह से मान लिए, क्या ले लिए, y2। अब आपसे क्वेश्चन का पूछा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालना आपको। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो फॉर्मूला कैसे लेना है, यहाँ पे लेना आपको रूट में लेना है, यहाँ पे x2 माइनस, ठीक है, x1, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ प्लस लेना है, प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1, इसका भी क्या करना है, इसका भी होल स्क्वायर करना है। आप चाहे तो यही कॉन्सेप्ट को बदल कर ले सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, या तो पहले इसको ले लीजिए, एक बाद इसको करिए। मैंने हम x को x में ही घटाते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, फिर y में ही y को घटा के फिर स्क्वायर कर देते हैं, और उससे जो आपको निकलेगा वो आपका क्या होगा, दूरी निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या होता है, बनाने के आपको आता है। तो ग्राफ आपने समझ लिया होगा। ठीक है, हम आपको एक बना के दिखाएंगे, दूरी एक सूत्र कैसे आपका कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बना के जरूर दिखाएंगे, पहले समझ लीजिए, इसमें एक बार हम बताते हैं, आपको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, बना के देखेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, आप समझ लीजिए, हमने बताया कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, जिसका आपका निर्देशांक कितना होता है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो 0,0। फिर हमने बताया कि ए तो आपको समझ आया कि ये जो लाइन है ना, लेटा हुआ लाइन का हॉरिजॉन्टल होता है, और ये वाला क्या होता है, ठीक है, ये वाला होता है वर्टिकल लाइन, मतलब इसको बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति, या इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा हो गया, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। और आपसे फिर पूछे कि कोटि, देखिए हमने बताया चतुर्थांश बताया कि ये जो होता है ना, फर्स्ट चतुर्थांश होता है जिसमें एक्स भी प्लस होता है, वाई प्लस होता है। सेकंड देखिए जो सेकंड चतुर्थांश होता है, तो सेकंड चतुर्थांश का देखिएगा, समझिएगा कि जो एक्स होता है माइनस होता है, एक्स का होता है माइनस होता है, लेकिन जो वाई होता है क्या होता है, प्लस होता है। फिर हमने बताया थर्ड चतुर्थांश के बारे में, तो थर्ड चतुर्थांश जो आपका होता है, एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस, दोनों के माइनस होते हैं। फोर्थ चतुर्थांश में आइए, तो इसमें क्या होता है, जो एक्स होता है वो प्लस होता है, लेकिन जो वाई होता है क्या होता है, माइनस होता है, जिसे हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा था। देखिए इस तरह से 5 - 3 एक है आपका, ये फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा। फिर हमने बताया आपका भुज के बारे में, कोटि के बारे में। तो भुज क्या होगा, जो एक्स होगा ना उसको हम भुज कहते हैं, जो वाई होता है उसको हम कोटि कहते हैं। तो इसी के बात करें 5 - 3 का, ठीक है, 5 को -3 का, तो इसमें भुज कौन हो जाएगा, तो भुज हो जाएगा 5, और कोटि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -3। भुज कोटि समझ लिए। अब इस ग्राफ को आपने ना ढंग से समझा होगा, हमने यहाँ पे अब बोले कि जैसे पी और क्यू है, तो इसका डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे ले लेंगे, इसमें से इसका स्क्वायर में ना, इसको इसका करें, इसमें से क्या, इसको माइनस कर देंगे, मैंने x2 में से क्या, या तो x1 में से x2 को माइनस कर देंगे, या x2 में से x1 को कर देंगे, दोनों आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बनाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ना y2 - y1 के होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इस पर क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मूला लेकर क्या कर सकते हैं, हम लोग वो दूरी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। फिर आपको निकाल के हम दिखाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगा होगा, तो आगे चलिए हम समझते हैं। और क्या आपको भुज को इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश में भुज को बोलते हैं अब्सिसा, और आपका कोटि जो वाई है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंट। ठीक है, इस तरह से आपको बता दिया। और आगे हम क्या करते हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, अब मिटाने का प्रयास करते हैं। और देखिए, और कुछ और को समझना होगा तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी देखिए कुछ नहीं करना है, कोई भी देखो कहीं भी आप पॉइंट लेते हैं, मान के लिए हमने जिस पॉइंट का लिया, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लेते हैं। अब बोलेगा ये पॉइंट मान लीजिए हम देते हैं ए पॉइंट देते हैं। अब ये बोला कि ए पॉइंट का ना कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, निर्देशांक का हो, तो सीधे क्या करना बाबू,
ठीक है, सीधा क्या करना है, देखो ए जो है ना एक्स पे कहाँ पे आ रहा है, 2 पर, 2 हमारा क्या है प्लस है, तो 2 प्लस लिख लिए, 2 का प्लस। अब देखो वाई कहाँ पे आ रहा है, तो वाई देखिए आप समझिए यहाँ पे वाई कहाँ आ रहा है, ये आपको वाई आ रहा है 4 पर, ठीक, वाई कहाँ पे आ रहा है 4 माइनस 4 पर, तो यहाँ होगा -4। तो इस तरह से आपको निकाल देना है, बस एक्स का वाई का देख लेना है, आराम से निकल जाएगा। तो इस पॉइंट का आपका क्या होगा कोऑर्डिनेट 2, -4। तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बाकी इसको मिटाते हैं और को एक दूरी फार्मूला पर क्या करते हैं, क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कैसे आपको बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम मिटा के देखते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट है, ए और बी का 2 पॉइंट है, दोनों का हमें कोऑर्डिनेट लिखने है कि एक पॉइंट एक का कोऑर्डिनेट दिया 5,2 मतलब एक्स दिया 5, वाई दिया 2। दूसरा कोऑर्डिनेट दिया आपका बी का, ठीक है 4, -2 मतलब 4 आपका एक्स हो गया और वाई का होगा -2 होगा। अब इससे हम क्या करें, आपका दूरी फार्मूला का यूज करके क्या करते हैं, इसे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूरी फार्मूला क्या हमने बताया था कि दूरी जो फार्मूला आपका, ठीक है, दूरी फार्मूला, दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र क्या है, इस तरह से फार्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1, इसका कर लेंगे होल स्क्वायर माइनस प्लस करेंगे, ये होगा y2 - y1, इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये दूरी सूत्र रहता है। अब इसी में से आप किसी को मान लीजिए x1 x2, मान लीजिए इसको हम मान लेंगे x1, ये हो गया y1, ठीक है, x1 और y1 हो गया। इसको हम करना, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, इस तरह से। अब इसी देखिए इसी फार्मूला करते हैं, ठीक है। अब दूरी किसका निकाले, ए बी कहते हैं, हम लिख लेंगे ए बी, क्या लिख लेंगे ए बी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ए बी लिख लेते हैं क्योंकि ए बी का दूरी निकाल रहे हैं। यहाँ से हम क्या फार्मूला को यूज कर देंगे। अब बताइए फार्मूला की यूज करें, देखिए x2, हम x2 किसको माने 4 को, यहाँ रख दिया हमने 4 का, देखिए 4 हो गया। x1 कितना रखे हैं 5, तो यहाँ पे क्या 5 रख दें, इसका क्या करना है होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ प्लस कर दिया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं, कहा लिया आपको y2, तो y2 किसको हम माने हैं, y2 माने किसको -2 को, यहाँ लगाते हैं -2, ठीक है। फिर देखिए माइनस करेंगे हम लोग, उसके बाद कितना है y1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख लिया 2, इसका भी क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए बी निकालना है आपको अभी। अब देखिए 4 में से 1 घटाएंगे ना, 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब या 1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा, क्योंकि -5 में से 4 घटाएंगे -1 आएगा। फिर प्लस करते हैं, ठीक है। अब -2 -2 करेंगे ना, माइनस क्या होगा, माइनस आपका 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया आपका। फिर देखिए यहाँ पे लिख लिया हमने ये भी। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16। फिर देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे ए बी। अब देखिए जोड़ेंगे कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17। अब जो 17 है 17 रूट से बाहर नहीं ला सकते हैं, तो हम नहीं ला सकते, आपको यही क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब सरल तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ऐसा हम उम्मीद करते होंगे। नहीं भी आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, दोबारा इसको हम समझा देंगे। बाकी जो इसके पहले जो हमने ग्राफ बताया उसका, ठीक है, कैसे किसको क्या क्या कहते हैं, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसे होगा, आया आपको समझ में आया कि नहीं आया। और साथ में आप वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, समझ में आया होगा तो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आपको कर लेना है, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मिले तो आप तक आराम से पहुँच जाए। तो चलिए तब तक तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।